आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में 2 बेटों और 7 बेटियां हैं। इनमें 5 लोग सियासत में सक्रिय हैं। साजा-याफ्ता होने के कारण लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन विपक्षी राजनीति की वो एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी फिलहाल बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। लालू के जेल जाने के बाद 2005 तक वे बिहार की सीएम रही हैं। लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी राजनीति में हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मंत्री हैं। बेटी मीसा भारती आरजेडी कोटे से राज्यसभा की सदस्य है। लालू के सियासी परिवार में एक और एंट्री जल्द ही हो सकती है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के लोकसभा चुनाव लड़ने के इन दिनों खूब चर्चे हैं। डॉक्टरों ने लालू की बिगड़ती सेहत देख उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी तो सिंगापुर में अपने पति के साथ रह रही बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए। बेटी रोहिणी के किडनी के सहारे विश्वस्त होकर स्वदेश लौटे। लालू ने खुद ही जून में पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कहा कि भाजपा को हिट करने के लिए अब वो पूरी तरीके से फिट है। बहरहाल पिता को किडनी देकर रोहिणी ने खूब वाहवाही लूटी, तभी से वे सियासी चर्चा में भी आ गई। रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट करने से पहले सोशल मीडिया पर बड़ा ही भावुक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो बस छोटा सा मांस का टुकड़ा है। उन्होंने आगे लिखा, माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सबों की शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई हूँ। आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूँ। रोहिणी आचार्य की पहले से ना राजनीति में कोई रुचि रही है और ना ही उन्होंने कभी इस बाबत कोई चर्चा की है। हालांकि किडनी डोनेट करने के बाद जिस तरह रोहिणी को वाहवाही मिली, उससे लगने लगा कि आरजेडी समर्थकों के मन में उनके राजनीति में आने की सपने पलने लगे हैं। रोहिणी की ससुराल काराकाट संसदीय क्षेत्र के दाऊद नगर में है। अपने ससुर की बरसी पर रोहिणी अपने पति और भाई तेज प्रताप यादव के साथ जब दाऊद नगर पहुंची तो उनके चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। रोहिणी से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वे काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, तो उनका जवाब था, अभी तक तो वह माँ बाप की ही सुनती रही है, अगर जनता कहेगी तो अब उनकी जरूर सुनेगी। इनके जवाब में चुनाव लड़ने के संकेत तो मिला, लेकिन उन्होंने चुनाव किस क्षेत्र से लड़ेंगी इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। अगर रोहिणी राजनीति में आती है तो राजनीति में लालू परिवार का वो छठा राजनीतिक चेहरा बनेगी। मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य के राजनीति में आने की चर्चा तब से हो रही है जब बिहार की राजनीति में इनको सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी। उन्होंने 2 साल पहले पिता लालू प्रसाद यादव के रिहाई के लिए रोजा रखने का ऐलान किया था। वो बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी पर भी हमलावर रही हैं। उनके अधिकतर पोस्ट राजनीतिक ही होते हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, सुशील मोदी को थूड़ देंगे। उनका यह पोस्ट काफी चर्चा में रहा। हालांकि रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये कहा है कि जनता का अगर जवाब मिला, जनता ने चाहा तो चुनाव जरूर लड़ेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।